एक और बड़ी खबर बता दें, योग दिवस पर मचे हंगामे के बीच पीएम मोदी को मिला है मुस्लिमों को बड़ी संस्था दारुल उलूम से समर्थन। दारुल उलूम ने कहा है कि योग को किसी तरह के मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और इसके खिलाफ किसी तरह का फतवा जारी नहीं करना चाहिए। इससे पहले आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि योग को धर्म से जोड़ा जा रहा है, जिसका विरोध उन्होंने किया। कल शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि योग से सूर्य नमस्कार को मुस्लिमों के वीटों के कारण हटाया जाना गलत है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक तरफ और दारुल उलूम एक तरफ, जो सूर्य नमस्कार के पक्ष में आ गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने साफ तौर पर सूर्य नमस्कार का विरोध किया, जिन्होंने कहा कि हमें योग से तकलीफ नहीं है, योग से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सूर्य नमस्कार को धर्म से जोड़कर नहीं 21 जून को योग दिवस में शामिल करना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर जो बता रहे हैं उसके मुताबिक ये बता दें कि 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मनाएगा, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो पूरी तरह से इसके विरोध में उतर आया था। लेकिन अब जो बता रहे हैं बड़ी खबर, उसके मुताबिक मोदी सरकार को बड़ा सपोर्ट यहां पर मिला है। मुस्लिमों की बड़ी संस्था है दारुल उलूम, जिसका समर्थन अब मोदी सरकार को मिला है, जिन्होंने कहा है कि योग को किसी तरह के मजहब से जोड़कर देखना सही नहीं है। किसी भी तरह के मजहब से योग को नहीं देखना चाहिए जोड़कर, और इसके खिलाफ किसी तरह का फतवा जारी नहीं करना चाहिए। दारुल उलूम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशरफ साहब, उनसे बात कर लेते हैं। अशरफ उस्मानी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप किस तरह से सरकार को इसमें अपना समर्थन दे रहे हैं। आप पूरी तरह से पक्ष में हैं सूर्य नमस्कार के? नहीं, देखिए, सूर्य नमस्कार एक अलग चीज है। हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम किसी भी दूसरी चीज की पूजा की या इबादत की इजाजत नहीं देती। इस्लाम का मानना यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की जा सकती है। दीगर किसी चीज के सामने इस तरीके से झुका भी नहीं जा सकता कि वो इबादत जाहिर होने लगे। इबादत हो या ना हो, अगर इबादत जाहिर भी होने लगे तो उस शुबह से भी बचा जाता है। रह गई योग की बात, तो योगा को अगर वर्जिश के तौर पर सिर्फ इस्तेमाल किया जाए तो हम उसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन अगर उसके साथ में सियासत को और दूसरे मजहब को जोड़ा जाए तो जाहिर बात है कि मुसलमान उसको क्यों कबूल करेंगे। सर, जो 21 जून को हो रहा है योग दिवस, उसको आप किस नजर से देख रहे हैं? नहीं, अब वो किस पैमाने पर हो रहा है ये मुझे मालूम नहीं है जी। तो आपको क्या लग रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये नहीं है, वो इसके विरोध में है? लेकिन सरकार की अगर हम बात कर ले तो सरकार साफ तौर पर ये कह रही है कि जिसको करना है, आप वर्जिश की बात कर रहे हैं, तो सरकार का भी यही कहना है कि जिसको करना है वो करे और जिसको नहीं करना है वो ना करे। हाँ, तो ठीक है, उसमें फिर जबरदस्ती इम्पोज करने की क्या बात है? इसमें अगर जबरदस्ती नहीं थोपा जा रहा है, नहीं इम्पोज किया जा रहा है, तो इसमें कौन मुखालफत कर सकता है? कोई भी मुखालफत नहीं कर सकता। ले गई कुछ जैसे कि इत्तलात में नहीं है कि बहुत सारे स्कूलों में इस बात का बाकायदगी से हुकूमत का हुक्मनामा जारी हुआ है, जियो जारी हुआ है कि वहां पे सूर्य नमस्कार करना जरूरी है या योगा करना लाजमी है। इस अंदाज की लाजमियत और जबरदस्ती उसको इम्पोज करने की कोशिश करना या उस पर किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स करना, तो जाहिर बात है कोई भी महजब माशरा उसको। लेकिन सर, जो मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो विरोध किस बुनियाद पर कर रहे हैं, देखने की बात यह है जी। तो अगर उनके पास कोई जायज सूरत है विरोध करने की तो विरोध करना चाहिए। मुस्लिम संगठन की बात करें जो विरोद कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन सरकार तो धर्म से जोड़ ही नहीं रही है। धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ये देखिए, किसी भी अच्छी चीज को अगर आप कोई उस पर रंग चढ़ाने लगेंगे, एक योगा बहुत अच्छी वर्जिश हो सकती है, लेकिन उसको जिस अंदाज का रंग देने की कोशिश की जा रही है, उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर बात है उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, उससे योगा को नुकसान पहुंच रहा है। अशरफ साहब, अब आपने अपनी बात रखी और इससे साफ हुआ कि आप पक्ष में हैं सूर्य नमस्कार के। तो आपसे जानना चाहेंगे, जो सरकार जिस तरह से प्रमोशन कर रही है, उसमें आपको लग रहा है कि धर्म से कहीं ना कहीं इसको जोड़कर देखा जा रहा है सूर्य नमस्कार को? अब माहौल तो इसी अंदाज में बनाया जा रहा है, कुछ लोग बना रहे हैं। जैसे अभी कुछ लोगों के बयानात आए हैं कि जिन लोगों को सूर्य नमस्कार नहीं करना वो हिंदुस्तान छोड़ दें, जिन लोगों को सूर्य नमस्कार नहीं करना वो
कोठड़ी में कैद हो जाएं, जिन लोगों को योगा पसंद नहीं वो हिंदुस्तान से बाहर चले जाएं। इस अंदाज के जो बयानात हैं वो पूरा एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे योगा किसी एक खास मजहब का, एक खास तबके का कोई अलामत हो और उनके मजहबी कोई शनाख्त हो। जबकि हम ये मान के चलते हैं कि योगा तो एक जिस्मानी वर्जिश है और अगर इससे किसी को फायदा पहुंच सकता हो तो पहुंचना चाहिए। जी, इस समय हमारे साथ खालिद साहब जुड़ गए हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। खालिद सर, हमारे साथ दूसरी तरफ ऑनलाइन पर दारुल उलूम के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि दारुल उलूम ने पूरी तरह से योग का पक्ष लिया है और गलत नहीं बताया है इसको। देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड ने बात दी गई थी कि जो 21 जून को इंटरनेशनल वर्ल्ड पोलियो डे हो रहा है, उसको बोर्ड ने कहीं भी कभी भी मुखालफत की बात नहीं की है, उसको अपोज नहीं किया है। मीडिया में उसको लेकर कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुआ था। और दूसरी बात बोर्ड ने कही है कि जो योगा में सूर्य नमस्कार या और जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अगर वो सब ना पढ़ा जाए, यानी कि योगा से किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को एसोसिएट ना किया जाए, तो जाहिर सी बात है उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है अगर उसको खाली एज एन एक्सरसाइज लिया जाए। तो खालिद जी, आपसे जानना चाहेंगे आपको कहाँ सरकार की यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटी दिख रही है? देखिए, जो पैम्फलेट जारी हुआ है योगा डे को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जिस तरीके से जो कुछ भी योगा की हिस्ट्री दी हुई है, उसके बाद जिस तरीके के इनके एमपी की तरफ से बयान आया है उसकी सरकार ने मजम्मत नहीं की है और उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी तो खासकर मुसलमानों को टारगेट किया जा गया है। कहीं ना कहीं इस पूरे इश्यू को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। इसको लेकर के जरूर लोगों में एक शक व शुबा पैदा हुआ। तो खालिद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको बयानों से दिक्कत है या सरकार से दिक्कत है? ये जाहिर बात है, जो मेंबर पार्लियामेंट अगर कोई बयान दे वो भी रूलिंग पार्टी का, तो उसको माना जाएगा कि ही इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और उस पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आए, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना लिया जाए, तो आप खुद बताएं कि उसको लेकर के लोगों में शक शुबा पैदा होगा कि नहीं होगा। जी सर, ये एक्चुअली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ वर्सेस दारुल उलूम हो गया है, क्योंकि आप पूरी तरह से उसके विरोध में हैं और दारुल उलूम उनके फेवर में बात कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन आप गलत कर रही हैं, ऐसा नहीं है। जो बात उन्होंने कही वही तो हमने भी कही। जी, ये आप गलत कर रही हैं। दोनों को आप मतलब क्यों मतलब ये कंट्रडिक्शन कर रही नहीं हैं? नहीं, बोर्ड भी वही कह रहा है, जो दारुल उलूम के शब्द हैं। वही कह रहा है कि भाई अगर इसको मजहब से ना जोड़ा जाए, क्यों आप मतलब ये है कि इसको गलत अंदाज में पेश करना चाह रही है खबर को? जी, तो आप वही कह रहे हैं जो दारुल उलूम कह रहा है बेसिकली। हाँ, नहीं, यकीनी तौर पर बोर्ड ने वही कही है। दारुल उलूम के जिम्मेदारान भी पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल हैं, उसमें किसी को शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम फिर इस बात को रिपीट करना चाहेंगे कि बोर्ड ने योगा की इन टोटलिटी जो है उसकी मुखालफत नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में जी, को स्कूलों में कंपलसरी करार देने की बात की जा रही है, जिस तरीके से नमस्कार को राजस्थान में कंपलसरी किया गया है, इन मुद्दों को, इन इश्यूज पर बोर्ड ने मुखालफत की है। इन टोटलिटी योगा की मुखालफत नहीं की है। अगर योगा से रिलीजियस एक्टिविटीज को हटा दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका हमसे बात करने के लिए। साथ ही साथ रशीद साहब की बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमसे बात की।